दोस्तों आज के कोर्स में जो आप स्किल सीखने जा रहे हो ना, सिर्फ इस एक स्किल को बेचकर लोग फाइवर से लाखों रुपए कमा रहे हैं। देखो ये बंदा है, इसकी गिग आपके सामने है, फाइवर का यहाँ पर वेबसाइट यहाँ पर ओपन है और देखो इसकी स्टार्टिंग जो प्राइस है ना वो शुरू हो रही है, बेसिक जो इसका पैकेज है 45,000 इंडियन पाकिस्तानी रुपीज़, सॉरी स्टैंडर्ड में ये 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में बेच रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई मैं 60 सेकंड की CGI एनिमेशन प्लस एक्सटीरियर प्लस 4 इंटीरियर स्पेसिस प्लस 4 रेंडरिंग्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एंड यकीन करो कि ये बनाना इतना इजी है कि आपको लगेगा कि यार ये तो शायद AI से भी ज़्यादा आसान है, लेकिन AI से बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल। पहली बात कि AI से इस तरह की एनिमेशंस बनती नहीं है, और दूसरे नंबर पे AI कभी भी इतनी परफेक्ट एनिमेशंस नहीं बना के देता। अभी देखो मैं इसकी आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूं कि भाई ये क्या दिखा रहा है, लोगों को बेच क्या रहा है। देखो भाई ये वो एक्सटीरियर था और ये इंटीरियर, देखो भाई यही कुछ हमने बनाना सीखना है। और बिलीव करो कि आप इस मुकम्मल वीडियो को बिना स्किप किए कहीं से देख लो ना, और उसके बाद आज ही प्रैक्टिस कर लो, बल्कि आज वीडियो देखो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगेंगे। इतना इजी मेथड है, इस मेथड को फॉलो करो और उसके बाद फाइवर पर भाई अपना अकाउंट बनाओ। जिसको अकाउंट नहीं बनाना आता मुझे जो है वो मुझसे रब्ता करे, मैं अकाउंट बनाने का पूरा मेथड बता दूंगा, पूरी गिग एक्टिवेट करके दे दूंगा और आप इस पर अपनी सर्विस बेचना शुरू करो। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी 3D आर्किटेक्चर एनिमेशंस, और इसके लिए सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर्स यूज होंगे। पहला कौन सा है, ब्लेंडर, जो कि ओपन सोर्स एंड फ्री है। देखो ब्लेंडर के बहुत सारे वेरिएंट मेरे पास अवेलेबल हैं, ब्लेंडर 5 भी आ चुका है एज यू नो मार्केट के अंदर, बट मैं यहाँ पर ब्लेंडर 4.1 का ही यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसमें इतने सारे एड-ऑन्स इंस्टॉल हैं कि अब मुझे अगर मैं नया ब्लेंडर इसमें लेटेस्ट वर्जन करता हूँ तो मुझे ब्लेंडर के एड-ऑन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, 2-3 चीज़ों का उन्होंने अपडेट दिया है और वो इतनी कोई कंपल्सरी नहीं है, बट थोड़ा सा आपके काम को इजी बनाती हैं। बट उन चीज़ों का भी इस्तेमाल हमारे इस कोर्स के अंदर नहीं होने वाला, वो किसी और पर्पस के लिए है। ठीक है, सो हम यहाँ पर जो भी आप वर्जन यूज़ कर लें कोई इशू नहीं है, मैं 4.1 का यूज़ कर रहा हूँ और आप लेटेस्ट वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड इसके साथ जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा वो होगा ट्विन मोशन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मज़े की और खुशी की बात यह है कि ट्विन मोशन भी 100% फ्री है। उसको भी आपको इंस्टॉल करने के लिए उसकी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करनी, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है। दोनों सॉफ्टवेयर, ब्लेंडर भी एंड ट्विन मोशन भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। देखें ब्लेंडर का यूज़ क्या होगा और ट्विन मोशन का क्या यूज़ होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूं कि ब्लेंडर जो है हमारा बेसिकली मॉडलिंग के लिए, स्क्रैच से हम कोई मॉडल बनाते हैं तो उस मॉडल को डिज़ाइन करने के लिए हमारा ब्लेंडर यूज़ होता है। एंड ट्विन मोशन क्या है, वो एक फाइनल रेंडर दिखाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मैंने अपना पिछला एक कोर्स अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में 2 से 3 रेंडर्स दिखाए थे और वो रेंडर्स जो थे वो ट्विन मोशन के रेंडर्स थे और बहुत ही कमाल के रेंडर्स थे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी पड़ेंगी। वैसे तो हम ट्विन मोशन में भी कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर बना सकते हैं, वहाँ पर भी हमें इतना कुछ मिल जाता है, बट हम ब्लेंडर का यूज़ भाई अपने कस्टम इन्वायरमेंट्स बनाने के लिए, अपने कस्टम मॉडल्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट हम इन्वायरमेंट अपना पूरा जो है, जो एक्सटीरियर पूरा है ना, वो हम ट्विन मोशन में ही बनाएंगे, बट यहाँ पर हम कस्टम चीज़ें बनाकर ट्विन मोशन में लेकर जाएंगे। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास एक क्लाइंट आता है फाइवर से एंड वो हमें कहता है, देखिए फाइवर पर जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो वो अपनी जो है जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सेलर को सबमिट करता है और वो बताता है कि भाई मुझे ये कुछ चाहिए। मतलब लाइक अगर वो कहता है कि मुझे एक इंटीरियर चाहिए और पूरे एक घर का इंटीरियर चाहिए, तो उस घर के इंटीरियर के अंदर ये कुछ होना चाहिए। देखें मैं यहाँ पर 3D इंटीरियर आपको दिखाता हूँ और उसकी ये रिक्वायरमेंट्स होंगी कि इस घर के अंदर इतने रूम होने चाहिए। जस्ट लुक एट दिस,
यहाँ पर इस घर में इतने रूम होने चाहिए, एक ड्राइंग रूम हो, एक किचन हो, एक लिविंग रूम हो, उस लिविंग रूम के अंदर तुमने ये प्रॉप्स दिखानी है, उसका डिज़ाइन ये है, उसकी डायमेंशंस ये हैं, उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, दीवारों की हाइट इतनी होनी चाहिए, दीवारों रूफ़ के अंदर सीलिंग होनी चाहिए या फिर नहीं, जो इंटीरियर के जो टेक्सचर्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और ये लोग क्यों बनवाते हैं भाई। अगर आप सिर्फ फाइवर पे ही इसकी सर्विस ना दो, आप सिर्फ पाकिस्तान या इंडियन के जो लोकल क्लाइंट्स हैं उनको ही अपनी ये सर्विस बेचते रहो, या फिर अपनी एक एजेंसी बना लो अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में, अपनी तहसील में, या जहां पर भी आप रहते हो वहां पर एक छोटी सी एजेंसी बना लो। आप 200 से 300 रुपया लगा के अपना एक ऐड चला दो कि जो लोग घर बनवाते हैं ना, वो घर बनवाने से पहले अपना पूरा एक 3D एक्सटीरियर इंटीरियर बनवा सकते हैं। मतलब कि उनको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई आपका घर रेडी होने के बाद इस तरह का दिखेगा, उसकी फाइनल लुक इस तरह की होगी, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए ना सबसे पहले नंबर पे मैं कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको नहीं सिखाने वाला, मैं आपको बिल्कुल सादा से अल्फाज में बड़ा एक सिंपल से मेथड के साथ मैं आपको लेकर चलूँगा, और इसमें आप इस मेथड को फॉलो करके आप जिस तरह का भी क्लाइंट आपके पास आएगा ना, आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए ब्लेंडर जो है ना, ब्लेंडर की बेसिक्स के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता होता है और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड भी नहीं है। वैसे भी जिस मेथड से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उसमें आपको ब्लेंडर की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने का कोई फिलहाल शुरू में मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये साथ साथ आपको खुद ही समझ आती जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप देखो ब्लेंडर ओपन करोगे ना, उसका इंटरफेस इस तरह से आएगा। एंड लेट मी शो यू कि हम जनरल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना गाइस, तो इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। तो ये रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से आपने ये सारी चीज़ें डिलीट कर देनी है। रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल सिलेक्शन कैसे होती है, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखोगे ना और ऐसे सिलेक्शन करोगे तो ये जितनी भी सिलेक्शन रेक्टेंगल सिलेक्शन में जितनी भी चीज़ें आएंगी उन सबकी हो जाएगी सिलेक्शन, और कीबोर्ड से जस्ट डिलीट प्रेस करके डिलीट कर दो अपने प्रॉप्स को, ठीक है। अब ये आपके पास आपका एक अनरियल दुनिया है, आपके एक 3D वर्ल्ड है। अब इस 3D वर्ल्ड को आपने रोटेट कैसे करना है, जूम कैसे करना है, पैन कैसे करना है, मतलब हमारी एक 3 डायमेंशनल दुनिया है ना, जैसे हमारा वर्ल्ड है जहाँ पर हम रहते हैं, हमारी दुनिया है। हम आगे पीछे हरकत करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, दाएं बाएं हरकत करते हैं, हम घूमते फिरते हैं। तो भाई ये 3 डायमेंशंस के अंदर हमारी हरकत होती है, और 3 डायमेंशंस में हमने ऑब्वियसली इस एनवायरनमेंट के अंदर या तो चीज़ों को हरकत देनी है, या फिर इधर उधर घूम कर देखना है, या फिर आगे पीछे होना है। तो वो कैसे करना, देखिए ये जो आपको दुनिया नज़र आ रही है, ये समझ लो, ये जो आपको ग्रिड लाइंस नज़र आ रही है ना, ये वाली बॉक्सेस, इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। और इन ग्रिड लाइंस को दरअसल हम एक कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास हमारा एक ग्राउंड है, ठीक है, हमारी ज़मीन है। तो अब देखो हमने आसमान की तरफ देखना है, नीचे ज़मीन है, आसमान की तरफ देखना है। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे देखना है। माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पर लेके आओ, माउस के सर्कल को लेके आओ, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखो एंड माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करो, तो ये आपको आपका आसमान नजर आ रहा है। अभी आसमान में कोई भी टेक्सचर्स नहीं है, सो आपको ये ब्लैंक नजर आ रहा है, ठीक है। अब ज़मीन की तरफ देखना है तो माउस को कर्सर को लेके आओ यहाँ पर, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखो और नीचे ड्रैग करो तो आपको आपकी ज़मीन दिख रही है। एंड मैं माउस को जिस तरफ को भी रोटेट कर रहा हूँ, ये मेरा ऑर्बिट के इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है, रोटेशन हो रही है, ओके। एंड इसके बाद Z, Y एंड X, ये क्या है, ये 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है। जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तो वो इनकी हेल्प से करते हैं, और इनका यूज़ कहाँ पर होना है आगे चल के खुद ही पता चल जाएगा, ओके। चले अच्छा जी, अब जो है ना, अब हमने गाइस करना ये है कि यहाँ पर, सॉरी एक मिनट जस्ट मैं, ठीक है, यहाँ पर ना हमें सबसे पहले नंबर पर ऐड करना है। देखो ये हमें यहाँ पर कुछ मटेरियल्स मिलते हैं, कुछ रॉ मटेरियल मिलते हैं। मटेरियल्स का मतलब टेक्सचर्स नहीं है, यहाँ पर एसेट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि मैशेस मिलते हैं, रॉ मैशेस, ठीक है। अब इन्हीं मैशेस को लेकर ना हमने एक पूरा मॉडल तैयार करना होता है। तो चले सबसे पहले नंबर पर ना हम एक प्लेन ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लेन ऐड करने के बाद कीबोर्ड से सिंपली हम एस स्केल करेंगे, एस प्रेस करेंगे और इसको स्केल कर लेंगे। जस्ट एस होल्ड करना है, एस को प्रेस करना है, प्रेस करके छोड़ देना है
एंड माउस को ऊपर ड्रैग करोगे ना ऊपर की तरफ तो ये बड़ा हो जाएगा, नीचे की तरफ करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। एंड अगर आपने किसी स्पेसिफिक एक्सिस की तरफ करना है, लाइक वाई एक्सिस की तरफ करना है, तो मैं वाई प्रेस करूंगा तो ये वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा। ओके, एंड अगर मैं जी की तरफ करूंगा तो जी प्रेस करूंगा तो ये जी एक्सिस की तरफ बड़ा या छोटा होगा। ठीक है, जी में ऊपर नीचे होना है इनफैक्ट इसने, तो ये जी की तरफ बड़ा या छोटा नहीं होगा क्योंकि ये एक प्लेन है। अगर हमारे पास क्यूब होता तो इसने ऊपर या नीचे चले जाना था। एंड अगर मैं इसको एक्स प्रेस करता हूं तो ये इस तरफ बड़ा या फिर छोटा होगा। ठीक है, एंड अगर मैंने इसको इंडिपेंडेंट होके करना है तो मैं यहाँ पर जस्ट, ये मेरे पास स्केल है और सारे एक्सिस मेरे यहाँ पर आ गए हैं। ये मेरा आ गया जी एक्सिस। देखें यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है ना, तो यहाँ पर ये जी भी ऊपर की तरफ है एंड सेम कलर है इन दोनों का, जी का भी सेम कलर है, इसका भी सेम कलर है। एंड देखें वाई हमारा लेफ्ट टू राइट है, ये देखें ये y प्लस और ये y माइनस और ये z माइनस एंड ये z प्लस। ठीक है, और x जो है वो आगे की तरफ हो रहा है, ये हमारा जो है ये वाला ये x है और यहाँ पर भी आपको रेड कलर के अंदर x नज़र आ रहा है। ठीक है, सो आपको डायमेंशंस पता चल गई होंगी कि हमने कितनी डायमेंशंस में काम करना होता है। 3 डायमेंशंस के अंदर हमने काम करना होता है। तो अभी मैं अगर y एक्सिस की तरफ इसको थोड़ा बड़ा करना चाहूँ तो मैं y एक्सिस की तरफ इसे मैं स्केल अप कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे y एक्सिस की तरफ थोड़ा स्केल अप कर लेता हूँ और अब यहाँ पर मेरा एक प्लेन ऐड हो चुका है। ओके, और अब ना यहाँ पर मैंने एक जो है वो समझ लो कि कॉफ़ी शॉप बनानी है। तो चले मैं पूरा मेथड आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ बनाने का। ठीक है गाइस, यहाँ पर से हम ऐड करेंगे एक क्यूब और इस क्यूब की जो डायमेंशंस हैं वो हमें करनी है चेंज। इट्स वेरी इजी, हम x एक्सिस पर इसे स्केल डाउन करेंगे एंड y एक्सिस पर इसे इंक्रीज करेंगे एंड z एक्सिस पर भी इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज कर देंगे एंड हम इसे अलाइन कर देंगे अपनी ग्राउंड के साथ यहाँ पर। एंड आई थिंक इसे हमें y एक्सिस पर थोड़ा सा और इंक्रीज करना है। दैट्स इट। और ये हमारा प्लेन और ये हमारा क्यूब, इस क्यूब को हम थोड़ा सा ऊपर अलाइन कर देंगे हल्का सा, बस। ठीक है गाइस, उसके बाद अब हम यहाँ पर से एक न्यू क्यूब ऐड करेंगे और इस क्यूब का काम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यूब ले लिया एंड इस क्यूब को हम यहाँ पर से फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर अलाइन कर देंगे अपने रूफ के साथ और इसे स्केल डाउन कर लेंगे और इस तरफ को भी स्केल डाउन कर लेंगे और एक्स एक्सिस की तरफ स्केल अप कर लेंगे और इसे यहां पर प्लेस कर देंगे। बट इससे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे अपनी पहले वाली क्यूब को सेलेक्ट करने के बाद एडिट मोड में जाएंगे, यहां पर से हम वाई फ्रेम में जाएंगे और ये जो हमारे पास वर्टेक्सेस हैं, यहाँ पर से मैंने वर्टेक्सेस को सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा एंड इसे बेवल कर दूँगा कुछ इस तरह से। माउस को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो ये बेवल हो रहा है। ठीक है, एंड अगर मैं माउस का जो व्हील है उसे ऊपर की तरफ घुमाऊँगा तो इसके अंदर एजेस एंड वर्टेक्सेस की जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी, मतलब पॉलीगन्स इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है गाइस, ये हो गया एंड अब हम ऑब्जेक्ट मोड में वापस चले जाते हैं। और अगर दूसरी साइड पर भी हमने सेम ऐसे करना है तो हम एडिट मोड में जाके इन दोनों वर्टेक्सेस को सेलेक्ट कर लेंगे, देन कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, सॉरी वाई फ्रेम में जाते हैं, इन दोनों वर्टेक्सेस को सेलेक्ट कर लिया, देन कंट्रोल बी प्रेस किया और इसे भी हमने बेवल कर दिया। ठीक है गाइस, और अब ऑब्जेक्ट मोड में वापस चले जाएंगे और अब हमारे पास ये जो क्यूब है, इस क्यूब के अंदर हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी है। सो हम एडिट मोड में जाते हैं एंड उसके बाद गाइस अब देखो जो हमारा
सेंट्रल पॉइंट होता है ना, जो हमारा कर्सर होता है जहाँ पर से हम काम कर रहे होते हैं, वो काफ़ी नीचे पड़ा हुआ है, अलाइन है ग्राउंड के साथ। सो इसको मैनुअली करने का मेथड ये है कि हम कर्सर को सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पर से प्लेस कर देंगे, ठीक है। बट दूसरा मेथड ये है कि ये ठीक से प्लेस नहीं होता वैसे, लेकिन अगर दूसरे एक्चुअल मेथड के साथ हमने इसको करना है प्रोफेशनली, तो हम क्या करेंगे कि हम सिलेक्शन टूल लेंगे एंड उसके बाद हम इस वाले एच को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एच की सिलेक्शन करते हैं, इस वाले एच को सिलेक्ट करते हैं एंड शिफ्ट प्लस एस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से एंड कर्सर टू सेलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। और अब ये हमारा सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, हमारा कर्सर यहाँ पर आ चुका है और जो भी हमारा काम होगा यहीं पर होगा, ठीक है। एंड अब इसके बाद हम यहाँ पर फेस की सिलेक्शन करेंगे, इस फेस को कर लेंगे सिलेक्ट एंड उसके बाद यहाँ पर से अब हमारे पास एक टूल है स्पाइन टूल, और स्पाइन टूल को हमने स्पाइन कर लेना है। और अभी अगर आपका एक्सिस चेंज होगा ना, हमने देखो नीचे की तरफ इसको स्पाइन करना है, ठीक है। सो हमें वाई एक्सिस ही रखना है, अगर एक्स एक्सिस करेंगे तो वो दूसरी तरफ स्पाइन हो जाएगा। तो वाई एक्सिस की तरफ करते हुए हम इसे कुछ इस तरह से स्पाइन कर लेंगे, एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है। एंड ये काम करने के बाद हम यहाँ पर से मूव टूल लेंगे एंड उसके बाद ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से एंड इसे नीचे की तरफ यहाँ पर इस तरह से लेके आ जाएंगे, एक्सट्रूड कर लेंगे, ठीक है। ये नीचे की तरफ एक्सट्रूड हो गया एंड आई थिंक इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड और करते हैं और यहाँ पर बस इतना सा। ठीक है गाइस, ये हो गया। एंड अब इसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे एंड आपकी मर्जी है, आपने इसे इसके अंदर एम्बेड कर देना है तो कर दें, नहीं करना तो कोई इशू नहीं है। ये नीचे से कुछ ज़्यादा हो गया है, हम यहाँ पर से एडिट मोड में वापस जाते हैं और इसकी करते हैं सिलेक्शन, वाई फ्रेम में जाते हैं एंड यहाँ पर से हम वर्टिक्सेस लेते हैं, इन वर्टिक्सेस की करते हैं सिलेक्शन और इन्हें यहाँ पर से डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद इनकी सिलेक्शन करेंगे और इसे हम थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है गाइस। और अब इसके बाद एक काम हमने और करना है कि हमें इसके बराबर लेकर आना है, इस प्लेन के बराबर। तो हम ये वाले वर्टेक्सेस की कर लेंगे सिलेक्शन, ओके, एंड इससे थोड़ा पीछे लेके आएंगे एंड ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और इसे हम यहां पर सेट कर देंगे, ठीक है। अगेन एडिट मोड में जाते हैं, वाई फ्रेम को एनेबल करते हैं, इसकी सिलेक्शन ऑलरेडी हुई पड़ी है और इसे हम यहां पर से पीछे कर देते हैं, दैट्स इट। और ये हमारा काम कंप्लीट यहाँ पर ले जी, ये हो गया। एंड अब इसके बाद हमने कुछ और काम भी करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम यहाँ पर से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी प्रेस करके यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड कर देते हैं एंड ये दोनों साइड्स इसकी कंप्लीट हो गई, ठीक है गाइस। और अब इसके बाद हम यहाँ पर से ऐड करते हैं एक न्यू मैश, और ये मैश है हमारा क्यूब वंस अगेन एंड इसे हम स्केल डाउन कर लेंगे एंड मुझे यहाँ पर एक रूफ सीलिंग का कोई डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे स्केल डाउन कर लेता हूँ इस तरह से, वैसे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। एंड उसके बाद कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी होल्ड करके मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लूँगा।
ये काम हो गया। अब यहाँ पर हमें एक बनाना है टेबल, एंड टेबल बनाने के लिए हम वंस अगेन यहाँ पर से लेंगे एक क्यूब, और इस क्यूब को हमें पहले एक टेबल की लुक देनी है, डायमेंशंस देनी है। एडिट मोड में जाएंगे एंड यहाँ पर से हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे एंड देन माउस के व्हील को ऊपर की तरफ घुमाते जाएंगे और यहाँ पर ऐड हो गए हैं लूप कट टूल्स। ये लग गई लूप्स, ठीक है। और उसके बाद अब हम वायर फ्रेम में जाएंगे और इनकी कर लेंगे सिलेक्शन एंड अगेन कंट्रोल बी होल्ड करेंगे और इसे यहाँ पर से यहाँ तक, जस्ट यहाँ तक हमने इसको बेवल कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद हम इन वर्टिसेस की भी कर लेंगे सिलेक्शन, देन हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे अगेन और जस्ट इन वर्टिक्स तक, ये वाले वर्टिक्स तक हमने इसको बेवल कर देना है। तो ये दोनों साइड से इक्वली बेवल हो चुका है, ठीक है। एंड अब इसके बाद हम अगेन वायर फ्रेम से सॉलिड फ्रेम में जाते हैं और यहाँ पर से हम करते हैं सिलेक्शन फेसेस की, और ये जो फेसेस है ना, ये वाले और ये वाले, सॉरी शिफ्ट होल्ड करके इन फेसेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद हम ई प्रेस करेंगे एंड इन्हें थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। हम ये काम भी कर सकते हैं, बट अगर हमने इन्हें स्मूथ रखना है, स्मूथली बाहर लेकर आना है, तो फिर हमें क्या करेंगे, हम सिंपली इनको मूव कर लेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। जब हम बाहर की तरफ इन्हें मूव करेंगे तो ये स्मूथली बाकी के जो साइडों वाले वर्टिसेस हैं उन्हें भी बाहर लेकर आते जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने टेबल का डिज़ाइन किस तरह का रखना है, ठीक है गाइस। बट मैं इसको एक्सट्रूड ही करूँगा। एंड इसके बाद मैं वायर फ्रेम में जाऊंगा और ये जो मेरे पास वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हैं और ये वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट करके मैं इन्हें भी यहाँ पर से, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर से जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, सॉलिड मोड में जाता हूँ, देन एडिट मोड में अगेन वापस जाता हूँ और यहाँ पर से करता हूँ इस सारे की सिलेक्शन। वायर फ्रेम में जाके सारे की कर लेते हैं सिलेक्शन एंड देन सॉलिड फ्रेम में जाते हैं और यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करके अब हमने कुछ इस तरह से लूप का टूल लगाना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से। एंड अब हम व्हील को ऊपर की तरफ घुमाएंगे, ठीक है। एंड एक दफ़ा क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे एग्जैक्टली इस जगह पर प्लेस कर देंगे। ओके, ये प्लेस हो गया। एंड अब इसके बाद हमें वायर फ्रेम में जाना है एंड यहाँ पर से जस्ट ये वाले जो हैं वर्टिसेस, इन दोनों की करनी है सिलेक्शन। शिफ्ट होल्ड प्रेस करके, शिफ्ट होल्ड करके हम इनकी सिलेक्शन कर लेंगे, देन कंट्रोल बी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर इन्हें भी इस तरह से बेवल कर देंगे। ओके, एंड उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके इन दोनों वर्टिसेस की भी कर लेंगे सिलेक्शन। कंट्रोल बी एंड इन्हें भी स्मूथ कर लेंगे। सॉलिड व्यू में वापस आ गए और अब ऑब्जेक्ट मोड में वापस चले जाते हैं। तो ये देखो गाइस, ये हमारा एक टेबल रेडी हो चुका है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ लिखना है, लाइक यहाँ पर हमने लगाना है एक लोगो और उसके बाद यहाँ पर हम कोई नाम लिखेंगे और मटेरियल्स वगैरह भी हमने देने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं और इसे मल्टीपल मटेरियल्स देंगे। हम एडिट मोड में वापस जाते हैं
एंड हम फेसेस को सेलेक्ट करते हैं, देन शिफ्ट होल्ड करते हैं, और ये बीच में जितने भी फेसेस आ रहे हैं इन सब की हमने कर लेनी है सिलेक्शन। देखो अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, आप पहले इसे सेलेक्ट करोगे, देन आप कंट्रोल प्रेस करोगे और इस वाले को सेलेक्ट करोगे तो बीच वाले जितने भी फेसेस हैं सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये करने के बाद आपने शिफ्ट डी प्रेस करना है एंड इसे एक दफा यहां पर क्लिक कर देना है, जस्ट इतना काम, ठीक है। एंड अब यहां पर से आप स्केल टूल लेंगे या फिर सिंपल एस प्रेस कर देंगे और इसे थोड़ा सा इस तरह से स्केल अप कर देंगे हल्का सा। गाइस इसको स्केल अप करने के बाद आपने पी प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से एंड देन सिलेक्शन पर क्लिक कर देना है, तो इसकी ये अलग से एक सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। एंड नाउ ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाएं एंड अपने कर्सर को शिफ्ट प्रेस प्लस एस प्रेस करके कर्सर को आप यहाँ पर रखें, यहाँ पर लेके आए इसके सेंटर में, एंड देन आप मूव टूल को चेक लगाएं एंड उसके बाद इसकी सिलेक्शन करें एंड इसको इस तरफ कर लें, ठीक है गाइस। यहाँ पर से हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी प्रेस करके देन इसको हम इस तरफ को मूव कर देंगे यहाँ पर, ठीक है गाइस। और अब इसके बाद हम अपने मेन टेबल को सिलेक्ट करेंगे, देन एडिट मोड में जाएंगे। अच्छा यहाँ पर से हम ये जो दोनों हमारे पास शिफ्ट होल्ड करके हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन एच प्रेस करते हैं तो ये हाइड हो गया। आई थिंक इनको हाइड करने की नीड नहीं है, जस्ट हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर से एडिट मोड में जाते हैं और शिफ्ट होल्ड करते हैं और ये वाले फेसेस इनकी कर लेते हैं सिलेक्शन, ठीक है। इन्हें हमने कोई और मटेरियल असाइन करना है, सो हम पी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से एंड सिलेक्शन करके इसकी एक अलग से सिलेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो हमारे पास है ये वाले फेसेस, इन्हें भी शिफ्ट होल्ड करके हमने इनकी भी अलग से सिलेक्शन निकालनी है, सो पी प्रेस करेंगे एंड देन सिलेक्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अगेन पी सिलेक्शन और ये वाले रह गए पी एंड सिलेक्शन, ठीक है गाइस। और अब हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, इसकी करते हैं सिलेक्शन एंड देन यहाँ पर से एडिट मोड में वापस आते हैं और इसकी कर लेते हैं। इसकी सिलेक्शन करने की हमें नीड नहीं है, हम यहाँ पर से इसकी करते हैं सिलेक्शन और देन हम कंट्रोल प्रेस करके इसकी कर लेते हैं सिलेक्शन। तो ये बीच में कोई सिलेक्शन नहीं आई, कंट्रोल प्रेस करते हैं, सॉरी शिफ्ट होल्ड किया हुआ था मैंने गाइस। अब इनकी सिलेक्शन हो गई, ठीक है। एंड उसके बाद इसकी भी सिलेक्शन हो गई एंड इसकी भी सिलेक्शन हो गई, ठीक है। इन सब की होगी सिलेक्शन और यहाँ पर से हम पी होल्ड करके इनकी भी सिलेक्शन अलग से निकाल लेते हैं, ओके। तो बाकी रह जाएगा ये पीछे वाला, इन सब की सिलेक्शन करके इनकी भी हम अलग से इसका एक डुप्लीकेट निकाल लेते हैं, ठीक है। इन सब की हमने अलग से सिलेक्शन कर दिया है। अब ये क्या हो गया है कि ये सेपरेट पार्ट्स बन चुके हैं। ये एक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये एक सेपरेट पार्ट है, ये एक सेपरेट पार्ट है। गाइस हमने यहाँ पर से पी प्रेस करके अलग अलग सिलेक्शन इसलिए की है क्योंकि हम ट्विन मोशन में जब लेके जाएंगे तो हमें इसका एक सिंगल मटेरियल अगर होगा ना तो सिंगल मटेरियल पर मल्टीपल मटेरियल सप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें अलग अलग मटेरियल्स असाइन करने हैं इन सब मैशेस को। तो अलग अलग मटेरियल्स असाइन करने के लिए इन सब की अलग अलग सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है।
तो अब यहाँ पर इन सब को हमने करने हैं मटेरियल्स असाइन। तो चलिए हम यहाँ पर इसे एक बहुत ही परफेक्ट सा कलर देते हैं। सो पहले करते हैं इसकी सिलेक्शन एंड उसके बाद हम यहाँ पर से मटेरियल्स में आ जाते हैं एंड प्लस पर क्लिक करते हैं, देन न्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर से हम इसे एक सॉलिड वाइट कलर या फिर आई थिंक इसे कोई और कलर देना चाहिए, चलो ब्लू कलर दे देते हैं, ठीक है। एंड रफनेस इंक्रीज करेंगे और नॉर्मल जो है यहाँ पर से नॉर्मल मैप पर चेक लगा देंगे, ठीक है। एंड अब इसके बाद हम व्यू पोर्ट चेंज करेंगे। ये हो गई इसकी सिलेक्शन, कलर इस पर हो गया। अब इसकी सिलेक्शन करते हैं, देन प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं एंड इसे भी हम सेम यही वाला कलर असाइन करते हैं। अगर सेम यही कलर असाइन करना है तो फिर आपको अलग से मटेरियल बनाने की कोई नीड नहीं है, आप जस्ट यही वाला कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर ये कलर अप्लाई कर दो। ये पहले वाला था, ओके। अब ये जो सेंटर वाला है, अब इसे हमने कोई और कलर देना है, सो हम इससे कोई और कलर देते हैं। लाइक यहाँ पर हम इसे सॉलिड वाइट कलर ही दे देते हैं, ठीक है गाइस। सॉलिड वाइट कलर दे दिया इसको एंड इसकी सिलेक्शन करके इसे भी हम सेम यही वाला मटेरियल असाइन कर देंगे। और ये जो हैं साइडों वाले, इन्हें भी हम कोई ना कोई मटेरियल्स असाइन करेंगे ताकि अगर हम ट्विन मोशन में जाके कोई मटेरियल्स अपनी तरफ से देना चाहें वहाँ पर भी तो वो भी देख सकें, ठीक है। तो प्लस के आइकन पर क्लिक करें और इससे आप कोई भी मटेरियल यहाँ पर असाइन कर दें। लाइक मैं यहाँ पर ये वाला मटेरियल ऐड कर रहा हूँ। अब इसकी सिलेक्शन करें और इसे भी मैं यही वाला मटेरियल, बल्कि इसके लिए मैं एक अलग से मटेरियल बनाता हूँ। हर एक मैश के लिए आप एक सेपरेट मटेरियल बना लें तो वो ज़्यादा बेटर है। बेशक आप सेम कलर बनाओ बट सेपरेट मटेरियल्स असाइन करने ज़रूरी हैं, ठीक है। इसकी करते हैं सिलेक्शन और इसे हम एक अलग मटेरियल दे देते हैं। मैं यहाँ पर से कोई भी मटेरियल्स दे रहा हूँ, उसका कोई इशू नहीं है, आप कोई भी मटेरियल दे सकते हो। एंड आई थिंक टेबल के लिए इनफ हो गए हैं। इसी तरह से अगर आपने मज़ीद मटेरियल्स भी ऐड करने होंगे तो मज़ीद भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसकी करते हैं सिलेक्शन और यहाँ पर एक न्यू मटेरियल बनाते हैं और इस मटेरियल को ये वाला कलर दे देते हैं। इसकी भी करते हैं सिलेक्शन, न्यू मटेरियल ऐड एंड यहाँ पर से इसे हमने ये वाला कलर दे दिया। अगर यहाँ पर से आपके कलर्स थोड़े चेंज भी हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अब इसे हम यहाँ पर एक मटेरियल साइन करते हैं एंड उसके बाद इसे एक सॉलिड रेड कलर देते हैं, ठीक है। इसका कलर क्यों चेंज नहीं हुआ भाई? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम ट्विन मोशन में जाके इसका कलर चेंज कर लेंगे, यही कलर ऐड कर देंगे। ये इसका कलर तो आ गया है। अब इन सबको हमने सेम यही कलर्स असाइन करने हैं। सो हम यहाँ पर से यही वाला मटेरियल, ये था, कौन सा था, अब इसे हम ये वाला कलर साइन करके देखते हैं बट इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, इसका भी हम देख लेते हैं बाद में। एंड ये हो गए। और यहाँ पर से ये जो टेबल है ना, ये सेंटर में नहीं है। सो हम सिलेक्शन करते हैं, एडिट मोड में जाते हैं और वायर फ्रेम में जाते हैं और इस तरह यहाँ पर जितनी भी सिलेक्शन आ रही है सबकी कर लेते हैं सिलेक्शन। पास दफ़ा क्या होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो
आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपका एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितने मल्टीपल मैशेस हैं। तो अब मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इन सब का मैंने बना लिया है ग्रुप, ठीक है। और इस ग्रुप को हाइड करके दिखाता हूँ। तो इस ग्रुप को हम डबल क्लिक करके नेम दे देते हैं डेस्क का, ठीक है। ये टेबल नहीं है, इनफैक्ट ये डेस्क है। तो अब ये आ गया डेस्क, और इस डेस्क को हम बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है गाइस। और ये देखिए, अब यहाँ पर एक लोगो ऐड करने की नीड है। तो आप लोगो जो है ना वो कोई भी लेके आ सकते हो कहीं से भी, बट आपको चलो मैं इसके अंदर एक लोगो बनाने का जो मेथड है वो मैं आपको सिखा देता हूँ कि आपने लोगो किस तरह से बनाना है। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है। यहाँ पर से हम ऑब्जेक्ट मोड में जाकर एक मैश ऐड करेंगे प्लेन, और अब इस प्लेन को हम यहाँ पर कहीं साइड पर कर लेंगे एंड इसको अलाइन कर देंगे अपनी ग्रिड लाइंस के साथ, ठीक है। एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पर से बाकी जितने भी वर्टिक्सेस नज़र आ रहे हैं, आप देखो इन सब को पहले सिलेक्शन करो इस सब की, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करो और इस एक वर्टिक्स को सिलेक्ट करो, ठीक है। एंड बाकी सारे वर्टिक्सेस की सिलेक्शन हो जाएगी और इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। सो अब हम डिलीट प्रेस करेंगे एंड वर्टिक्सेस पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास ये वाला एक सिंगल वर्टिक्स आ चुका है, ठीक है। और अब हम 1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और ये जो वर्टिक्स है यहाँ पर पड़ा हुआ है इसे हम साइड पर कर लेंगे इस जगह पर। और अब हमें एक लोगो की शेप क्रिएट करनी है, सिंपल सा लोगो बनाएंगे, कोई बहुत ही एडवांस लोगो नहीं बनाना, बट मेथड सेम यही है। आप जिस तरह का भी लोगो बनाना चाहेंगे बन जाएगा। ई प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड से, ठीक है। एंड मैं एक सिंपल सा लोगो बना रहा हूँ। अगेन ई प्रेस करेंगे, अगेन, और इसको यहाँ पर लाके इस जगह पर छोड़ देंगे, ठीक है। एंड अब थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं और अब शिफ्ट होल्ड करके इन दोनों वर्टेक्सेस को सेलेक्ट करेंगे, देन एफ प्रेस करेंगे। तो गाइस ये एक पूरी सिलेक्शन हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, ये सारी सिलेक्शन हो गई, और अगेन एडिट मोड में जाकर इन सब वर्टिक्सेस को सेलेक्ट करेंगे एंड एफ प्रेस कर देंगे। तो ये शेप इसकी बन गई, एक लोगो बन चुका है, ठीक है। तो अब हम इसे कोई भी मटेरियल असाइन कर देंगे। सो हम यहाँ पर एक न्यू मटेरियल बना लेते हैं और इसको कलर देते हैं रेड का, ठीक है। और इसे हम रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद इसको हम प्लेस कर देंगे अपनी इस वॉल के साथ। एस प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इसको स्केल डाउन करेंगे। ठीक है। और अब इसकी शेप में अगर थोड़ी सी चेंजेस करनी है, लाइक हम ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देते हैं और इसे सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से यहाँ पर, और ये जो है इसे हमने बराबर करना है, सो इसे हम ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है गाइस। ये हमारा एक सिंपल सा लोगो रेडी हो गया, ओके। और अब इस लोगो को हम थोड़ा ऊपर की तरफ प्लेस करेंगे, इसकी हम करते हैं सिलेक्शन और इसे थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर कर देंगे, ओके। और अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। सो टेक्स्ट लिखने का मेथड बहुत इजी है। ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हमारे पास है टेक्स्ट, और अब इस टेक्स्ट को
एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे CG ओपिनियंस और इसे हम थोड़ा सा एक्सट्रूड भी करेंगे। सो हम टेक्स्ट के डाटा में चले जाएंगे और यहाँ पर से हमारे पास ऑप्शन है एक्सट्रूड का। सो इसे हम थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर से हम इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर ऑप्शन है फॉन्ट का, ये है, ठीक है। ये डिफरेंट फॉन्ट्स हैं और यहाँ पर से हम इसको बोल्ड या इटैलिक भी कर सकते हैं। तो चलो अब हम इस टेक्स्ट को भी टेक्सचर्स असाइन कर देते हैं और सेम टेक्सचर्स ही करेंगे जो कि हमने इस लोगो को दिए थे। लें जी, अब हम ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाते हैं और इस लोगो को प्लेस कर देंगे उस वॉल के साथ। लें जी, ये हमारा आ गया टेक्स्ट। ओके गाइस, अब यहाँ पर हमारा एक स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इस सारे की करेंगे सिलेक्शन, देन फाइल पर जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। और अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि अगर आप लोग ट्विन मोशन का लाइक यूज़ नहीं करते, आप कहीं और पर किसी और जगह पर रेंडर निकालते हो या फिर आप ब्लेंडर में ही रेंडर निकालना चाहते हो, तो तब आप यहाँ पर से ब्लेंडर किट का यूज़ कर सकते हैं। और ब्लेंडर किट में जो भी चीज़ें आप यहाँ पर से ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ चेयर, ब्लेंडर किट जो है वो एक एड ऑन है एंड ये आपको फ्री में मिल जाएगा ब्लेंडर मार्केट पर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर से ना फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री फर्स्ट का चेक लगाता हूँ और जितनी भी फ्री चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ पर से गाइस मुझे एक रिवॉल्विंग चेयर लेनी है, तो मैं ये वाली चेयर ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। ब्लेंडर किट से आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, इंटीरियर से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो ब्लेंडर किट से आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हमारी ऑफिस चेयर और अब इस ऑफिस चेयर को हम प्लेस कर देंगे एक्जैक्टली इस जगह पर। हाँ जी, और अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर लेट्स सपोज कि आप यहाँ पर कोई करैक्टर लेकर आना चाहते हैं, तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज करैक्टर्स डिज़ाइनिंग और उनकी एनिमेशन के पड़े हुए हैं, करैक्टर क्रिएटर एंड आई क्लोन के। तो आप करैक्टर क्रिएटर में अपना करैक्टर बनाकर आई क्लोन में उसकी एनिमेशन करके उसे FBX में एक्सपोर्ट करके यहाँ पर लाकर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप पहले अपना स्ट्रक्चर ट्विन मोशन के अंदर लेकर जाएं एंड वहाँ पर डायरेक्ट भी अपना एक्टर जो है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा साथ में। अभी हम इन सब की करेंगे सिलेक्शन एंड देन फाइल पर जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे एंड इसको FBX में एक्सपोर्ट करना है। एंड यहाँ पर जो टेक्सचर्स हैं उन्हें हमने एम्बेड करना है, कॉपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेक लगा देंगे एंड मैं इससे यहाँ पर
इसे हम नेम दे देंगे ऑफिस का, ठीक है, एंड इसे हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे। अब ये एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट होने की, कंप्लीट होने की निशानी क्या होती है कि जब आप कर्सर को यहाँ पर लेके आएंगे तो ये रेड हो जाएगा। अब इसे आप यहाँ पर से क्लोज या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और अब मैं ओपन कर लेता हूँ ट्विन मोशन। अब ट्विन मोशन में हम टेक्सचर्स भी दोबारा प्लेस करेंगे जहाँ जहाँ पर नीड पड़ेगी, क्योंकि हमने टेक्सचर्स असाइन कर दिए थे ब्लेंडर के अंदर हर एक मैश पर सेपरेट। एंड ट्विन मोशन में हमें प्रॉपर पीबीआर टेक्सचर्स मिल जाते हैं, नॉर्मल मैप के साथ, रफनेस के साथ, मेटेलिक के साथ। तो उसमें हमें बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। तो हम अगेन अपने टेक्सचर्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लेस कर देंगे, ठीक है। सो मैंने यही वजह थी, यही रीज़न थी कि मैंने ब्लेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स के ऊपर डिटेल में काम नहीं किया। जस्ट मैंने सिंपल कलर्स अप्लाई कर दिए एंड जस्ट ये देखने के लिए कि मेरा इन्वायरमेंट किस तरह का दिखता है और कौन कौन सी चीज़ कितनी सेपरेट है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो अब हम जो फाइनल टेक्सचर्स अप्लाई करेंगे वो हम ट्विन मोशन के अंदर ही करेंगे। लेकिन गाइस हमारा ट्विन मोशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है आपको ये बताना कि ट्विन मोशन आपने इंस्टॉल कैसे करना है। बहुत ही ईजी है। यहाँ पर ना हमारे पास है एक एपिक गेम्स लॉन्चर, ये आपको गूगल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ये है एपिक गेम्स लॉन्चर, ठीक है। अनरियल इंजन भी हम यहीं से इंस्टॉल करते हैं और दूसरे बाकी सॉफ्टवेयर्स भी जो कि एपिक गेम्स वालों ने बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर से अब हमारे पास इनकी होती है लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पर जाके आप सर्च करेंगे ट्विन मोशन, ठीक है। तो ट्विन मोशन आ जाएगा एंड उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अभी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, सो मेरे पास लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसे इंस्टॉल करना है, देन इसे लॉन्च कर लेना है। एपिक गेम्स लॉन्चर पहले आप इंस्टॉल करेंगे गूगल से जाकर, क्रोम से जाके सर्च करें एपिक गेम्स लॉन्चर, उसे डाउनलोड करें, डायरेक्ट इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से आपके पास आइकन आ जाएगा। उससे आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो लॉगिन मांगेगा, तो आपने इसे अपने जीमेल के साथ साइन अप करना है। 100% फ्री है। एंड उसके बाद फिर आपने एपिक गेम्स लॉन्चर ओपन करके अपने ट्विन मोशन को सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपने ट्विन मोशन को लॉन्च कर लेना जैसे मैंने किया। जब आप फर्स्ट टाइम इसे लॉन्च करोगे तो यहाँ पर एक इंटरफेस इसका इस तरह से आएगा एंड बहुत ही मज़े का सॉफ्टवेयर है, बड़ा आसान है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपने न्यू सीन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड न्यू सीन पर क्लिक करने के बाद अब कुछ बेसिक चीज़ें जान लें। आपने माउस के लेफ़्ट राइट बटन को होल्ड करना है एंड माउस को ड्रैग करोगे तो ऑर्बिट के आसपास देखेगा, ठीक है, इधर उधर। एंड अगर आपने इसके इर्द गिर्द देखना है, इसको चारों तरफ से रोटेट करके देखना है। लाइक ये ऑब्जेक्ट है ना आपका, इस ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से देखना है। तो फिर क्या करोगे, फिर आप इसको इस तरह से माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड करके पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, माउस के लेफ़्ट बटन से उसकी सिलेक्शन करोगे, देन कर्सर को यहाँ पर कहीं पर लेकर आओगे, देन माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड करोगे और इस तरह से आप इसको रोटेट करके देख सकते हो, ठीक है। इतना कुछ है। एंड जूम इन और जूम आउट करने के लिए माउस का जो व्हील है उसे स्क्रॉल अप या फिर स्क्रॉल डाउन करो। और स्पीड इन्होंने बताई हुई है यहाँ पर, आप इसकी ये वाली स्पीड है, ये अप एंड डाउन है, मतलब Q से ये ऊपर जाएगा और इसके साथ में E से ये नीचे आएगा, W से ये आगे जाएगा एंड S से पीछे आएगा और A से लेफ़्ट एंड D से राइट। मतलब जो आप GTA 5 खेलते हैं ना गेम, या फिर जो आप सैन एंड्रियास खेला करते थे, उसमें यही शॉर्टकट्स यूज़ होती थी। मतलब आपने करैक्टर को आगे लेकर जाना है तो W प्रेस करते हैं, आपने इसको लेफ़्ट साइड पर लेके आना है तो A प्रेस करते हैं, राइट साइड पर D एंड बैक लेकर आना है तो S। अदरवाइज़ अगर शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपली माउस का जो व्हील है उसे घुमाएं अपनी तरफ तो ये जूम आउट हो जाएगा, आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम स्टार्टिंग जो बेस है हमारे पास, उस स्टार्टिंग बेस को हम कर देते हैं डिलीट। सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, देन डिलीट प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो गया, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर से एक यहाँ पर अब देखें, सबसे जो मज़े की बात है वो ये है कि इसमें ऑलरेडी स्केचफैब इंटीग्रेटेड है, ठीक है।
अगर आप यहाँ पर एक HDRI लेकर आना चाहती हो तो वो भी यूज़ कर सकती हो। लाइक मैं यहाँ पर से ये जो मेरे पास स्टार्टिंग लैंडस्केप है ना, इस लैंडस्केप को मैं ख़त्म कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं एम्बियंस में जाता हूँ और यहाँ पर से ना हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर से हमारे पास ऑप्शन है हॉरिज़न का। ठीक है, हॉरिज़न को आपने एनेबल कर देना है और अब ये आपके पास आ गया है HDRI। आप जिस तरफ भी देखोगे आपको ये बहुत दूर दूर तक आपके जो हैं वो आपका सिटी, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एंड अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने यहाँ पर एक सिंपल सा सीन क्रिएट करना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केचफैब पर जाते हैं और यहाँ पर जाके सर्च करते हैं, लाइक हम स्ट्रीट सर्च कर लेते हैं एंड अब यहाँ पर से डिफरेंट स्ट्रीट्स के आपके पास सीन्स जो हैं वो आ जाएंगे, तो आपने कोई अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर से देख लेना है। ठीक है, तो मैं गाइस यहाँ पर आप पूरा सिटी भी आपको मिल जाएगा, कंप्लीट सिटी भी आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं। लाइक चलो मैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ सिटीज़ जो हैं वो डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पर एक सिटी है फुल गेम रेडी सिटी। ठीक है, मैं इस गेम रेडी सिटी को ना यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये पूरा शहर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, ये 100% बिल्कुल फ्री था, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, कोई परचेजिंग नहीं की। मैं एम्बियंस पे जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पर से डे टाइम जो है वो चेंज कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा फील दे। अब देखें ये मेरा पूरा शहर आ गया। अब वो जो मैंने अपना एक ऑफिस बनाया था, जो एक एंट्रेंस बनाई थी मैंने, उससे यहाँ पर लेकर आना है, कहीं पर भी प्लेस करना है। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए लोकेशन देख लेता हूँ कि कहाँ पर मुझे प्लेस करना है। एक अच्छी सी लोकेशन ले लेनी है। मुझे लोकेशन मिल गई है, मैं यहाँ पर उसे रख दूँगा। ठीक है, और अब गाइस ये जो चीज़ है ना, देखें ये इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसे भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एक स्पेस बन गई है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा एंड प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा। देन मुझे यहाँ पर एनिमेशन नहीं लेके आनी, जस्ट जियोमेट्री लेकर आनी है। अगर कोई करैक्टर होगा ना, लाइक आपने iClone से FBX फॉर्मेट में अगर एक्सपोर्ट किया हुआ है कोई करैक्टर, या फिर स्केचफैब से कोई लेकर आए हैं और आपने मिक्सामो से उसकी रिगिंग की है, तो आप उसको यहाँ पर से एनिमेशन को सेलेक्ट करके उसे ओपन कर सकते हैं एंड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बट मेरे पास चूंकि वो एक जियोमेट्री है तो एनिमेशन नहीं है, तो मैं जियोमेट्री पर क्लिक करूँगा, देन ओपन पे क्लिक करूँगा एंड अब मैं देखूँगा कि मैंने उसे कहाँ पर रखा था, 3D एसिड्स, एंड यहाँ पर हमारे पास है स्केचफैब और यहाँ पर से कहाँ पे रखा था मैंने उससे गाइस, एक्सपोर्ट FBX एंड स्केचफैब एंड ऑफिस, ई में एंड स्केचफैब और ऑफिस। अच्छा चलो हम यहाँ पर से ये पाथ जो है ना कॉपी कर लेते हैं एंड अब चले जाते हैं यहाँ पर से ये पाथ पेस्ट करके इंटर प्रेस कर देते हैं, तो ये आ गया। चलें इसे हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंड नाउ इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा ऑफिस हमने जो बनाया था यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और अब जो है फुल किधर गया, इसे सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये रहा। ठीक है, ये पूरा इसका ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर से अब इसे हम पहले तो अरेंज कर लेंगे, इस जगह पर सेट कर देंगे। ठीक है, सो नाउ इसे हम छोटा करेंगे, यहाँ पर करना था नहीं, हमने दूसरी तरफ करना था। यहाँ पर तो जगह हमारे पास बहुत कम है, ये हमने जगह ऑलरेडी बनाई हुई है इसके लिए।
एंड मैं इंपोर्ट पर अगेन क्लिक करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा व्यू पोर्ट बड़ा आ जाए मेरे पास। एंड अब इसे हम, अच्छा इसका प्लेन हमारे पास नहीं आया, आई थिंक प्लेन हमने ऐड नहीं किया था। प्लेन तो हमने ऐड किया था, ओके मुझे समझ आ गई कि वो प्लेन क्यों नहीं आया, बट नो इशू, हम यहाँ पर अपना अलग से एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। और ये इसका लोगो यहाँ पर आके ख़राब हो गया, इसकी ज्योमेट्री जो है ख़राब हो गई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, टेक्स्ट तो सही आ गया। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपने, ठीक है, लोगो का सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे थोड़ा बड़ा करेंगे यहाँ पर, एंड या बस इतना सा, एंड थोड़ा नीचे कर लेंगे, ठीक है गाइस, ये यहाँ पर आ गया, ओके। और अब हमने करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लेन ऐड करना है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं यहाँ पर, क्रॉस पर क्लिक करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर से हम जाते हैं प्राइमेटिव्स के अंदर, एंड हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन है ये वाला, इस प्लेन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ओके। एंड इसे हम स्केल डाउन कर लेंगे, इसकी डायमेंशंस भी हमें चेंज करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली अपने इस जो हमारे पास हमारा ऑफिस है उसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर से हम इसे थोड़ी सी डेप्थ इसकी जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, और थोड़ा सा हमें और करना पड़ेगा, हाँ जी ठीक है। एंड अब इसकी डायमेंशंस हम सेट कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। ले जी, हमारा यहाँ पर फ्लोर आ गया। अब इस फ्लोर को सेलेक्ट करेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, एंड यहाँ पर से हम चले जाएंगे अपने मटेरियल्स में। मटेरियल्स में जाने के बाद हम यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे, हमें लेना है टाइल्स, और टाइल्स में से देख लेते हैं जो सूटेबल रहेगा, हम ये वाला प्लेस कर देते हैं, ठीक है। टाइल्स बहुत छोटी सी नज़र आ रही हैं, बिल्कुल छोटी सी हैं, तो हम इन टाइल्स को थोड़ा बड़ा करेंगे और यहाँ पर से इन्हें करेंगे स्केल, ठीक है, ये स्केल होगी। अब हमें टाइल्स दिख रही हैं प्रॉपर, तो आपको ये रिफ्लेक्शन सी दिख रही होगी इस फ्लोर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं PBR टेक्सचर्स के अंदर, जो आपको मेटेलिक रफनेस और ये सारी चीज़ें जो नज़र आती हैं, क्योंकि ओनली डिफ्यूज़ या फिर बेस कलर जो होता है ना वो इनफ नहीं होता। अच्छा यहाँ पर इस चेयर के टेक्सचर्स नहीं आए, हालांकि हमने एम्बेड किए थे, सो हम इस ऑफिस चेयर को ना रिमूव कर देंगे। ऑफिस चेयर को हम रिमूव कर देंगे, इसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने चेयर कैसे प्लेस करनी है। देखिए आपके पास जो आपकी अपनी लाइब्रेरी है ना, उसके अंदर से आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर से हम जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, और इसके बाद होम, होम में लिविंग रूम, लिविंग रूम के अंदर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन चेयर्स का ये, और यहाँ पर से अब ऑफिस के लिए जो चेयर्स यूज़ होती हैं, अब इसके अंदर रिवॉल्विंग चेयर होगी या फिर नहीं, आई डोंट नो, देख लेते हैं। चलो हम कोई और चेयर्स यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो उनके बैठने के लिए भी तो यहाँ पर चेयर्स होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर आप साइड पर ये जो वॉल्स हैं ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर फ्लोर ऐड किया था। तो मैं यहाँ पर गाइस कोई ये वाली चेयर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब इसे मैं कॉपी करूँगा इस चेयर को, और इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के यहाँ पर प्लेस कर दूँगा इसे, Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड देन कॉपी, और यहाँ पर इसे हम इस तरह से प्लेस कर देंगे, ठीक है।
ठीक है, ये 2 चेयर्स आ गई। और अब इसके बाद यहाँ पर से हमने ये वाला जो हमारे पास जो हमारी ये वॉल है इसे सेलेक्ट करना है, लाइब्रेरी में जाना है हमने, ठीक है। एंड अब यहाँ पर से हम जाएंगे अगेन मटेरियल्स के अंदर, मटेरियल्स में से हम ले लेंगे एक मटेरियल इसके टाइल्स, ये तो टाइल्स आ गए अगेन, और इसमें ब्रिक्स भी बाय द वे हम ले सकते हैं, बट ब्रिक्स के मटेरियल्स यहाँ पर अच्छे नहीं लगेंगे, और अगर हम इनको स्केल डाउन भी कर दें तो भी अच्छे नहीं लगेंगे। एंड रोटेशन भी हम यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं गाइस, ये रोटेशन अच्छे से चेंज हो चुकी है, बट ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमें सॉलिड मटेरियल्स लेने हैं सॉलिड कलर में, तो हम जाते हैं मेटल में देख लेते हैं। नहीं, मेटल वाले भी अच्छे नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ पर से स्टोन्स, प्लास्टिक और मार्बल एंड ग्रेनाइट, ये तो फ्लोर के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन कंक्रीट, और कंक्रीट में या कंक्रीट के जो टेक्सचर्स हैं वो थोड़े अच्छे लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पर से इनकी रोटेशन जो है वो हम करते हैं चेंज, इसका कलर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा कोई। आई थिंक ये हमारे को काम आ सकते हैं। और इसको हम स्केल डाउन करते हैं यहाँ पर से। ये कुछ बेटर लग रहे हैं, ठीक है गाइस। और अब ये रह गया हमारा CG ओपिनियंस वाला, तो इस पर हम कोई और मटेरियल, यही मटेरियल अप्लाई कर देंगे बट थोड़ा शाइन के साथ, ठीक है। और इसको ना एम्बेड कर देंगे अब इसके साथ। यहाँ पर इसके अंदर ल्यूमिनेंस थी, सो ये इसलिए कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, और अब बारी आती है इस टेबल की। सो इस टेबल को यहाँ पर से, ये हमारा डेस्क के मटेरियल्स तो हमने सेपरेट मटेरियल्स असाइन तो किए थे, वैसे मैशेस भी सेपरेट बनाए थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और अब यहाँ पर से ये चीज़ आ गई, तो इसके लिए हम कोई सिमिलर टेक्सचर्स देख लेंगे। थोड़े से मिलते जुलते, और अगर फ्लोर के ऊपर आपने रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखानी है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर से आपको मटेरियल्स मिलते हैं यहाँ पर होगा आपके पास मार्बल सर्च कर लेते हैं, बल्कि एक मिनट, मार्बल where is marble, tiles and wall covering, glass, metal,
मार्बल, ये आ गए मार्बल के सारे टेक्सचर्स, ये सब के सब। यहाँ पर से हम इन पर आपको प्रॉपर रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और बहुत ज़बरदस्त लगती है। जब हम यहाँ पर लाइट्स वगैरह ऐड करेंगे ना तो आपको प्रॉपर रिफ्लेक्शन दिखेगी, जैसे ये टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन इसके ऊपर दिख रही हुई है। हम टाइल्स में ही जाते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइल्स के टेक्सचर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। टाइल्स एंड हमारे पास और भी बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स पड़ी हुई हैं, वो अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये टाइल्स हैं, ये भी अच्छी लग रही हैं बट हमें थोड़ी सिंपल वाली चाहिए और इनको हम स्केल अप कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ और सेटिंग्स भी मिलती हैं, लाइक आप इसकी मेटेलिक की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये अब आपको रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा दिख रही है। ठीक है गाइस, ये देखें, अब मेटेलिक को मैं कम कर रहा हूँ तो ये चेयर्स की रिफ्लेक्शन कम हो गई, मेटेलिक ज़्यादा कर रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा बढ़िया दिख रही है। और अब इसके बाद यहाँ पर से कुछ चीज़ें हमारी रह गई हैं, लाइक यहाँ पर मैंने टेक्सचर जो है ना अप्लाई किए थे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वैसे इसके ऊपर, बट आई थिंक ये ठीक है। अब यहाँ पर हमें मज़ीद कुछ करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा यहाँ पर ऑफिस रेडी हो गया और मैं यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी कर देता हूँ यहाँ पर इस जगह पर, एंड हम जाते हैं अपने लाइब्रेरी के अंदर और यहाँ पर से जाते हैं व्हीकल्स में। व्हीकल्स में कार्स में से मुझे कौन सी पसंद है, ये वाली सेडान, और अब इस सेडान को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब ये इसका कलर है, कलर्स में से हम डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकते हैं, लाइक मैंने इसको रेड कर दिया। ठीक है, एंड इसको हम कर देंगे स्केल डाउन और यहाँ पर इससे प्लेस कर देंगे इस जगह पर। ठीक है, ओके गाइस, और अगर हमने दिखानी है यहाँ पर कोई रेन वगैरह या इस तरह की चीज़ें तो हम वो भी दिखा सकते हैं। तो चले हम पहले तो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स ऐड कर देते हैं, कैरेक्टर्स में जाते हैं एंड यहाँ पर एनिमेटेड ह्यूमंस, एंड एनिमेटेड ह्यूमंस में कैरेक्टर्स ग्रुप्स, और यहाँ पर एक ग्रुप ऐड कर देते हैं यहाँ पर, एंड इसको भी हम स्केल डाउन कर सकते हैं। बस इतना आई थिंक इनफ है। ठीक है गाइस, ये हो गया। एंड अब इसके बाद हम जाएंगे एम्बियंस में, और एम्बियंस में जाने के बाद मैं यहाँ पर से क्लाउड्स पे क्लिक करता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स। ठीक है, 2D क्लाउड्स मुझे नहीं चाहिए, और इसके बाद मुझे चाहिए थोड़ा सा हल्का सा सनी डे, एंड उसके बाद यहाँ पर से हमारे पास आते हैं सीजन्स में से मुझे चाहिए रेन, चाहता हूँ रेन हो रही हो, एंड उसके बाद यहाँ पर वाइंड ऑलरेडी इनेबल है, एंड फॉग को इनेबल करने के बाद इसकी डेंसिटी हम इंक्रीज़ कर देंगे। फॉग यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई, और फॉग का जो कलर है वो हम ये वाला कर देंगे। थोड़ा सा इससे लुक जो है ना वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, साइनेमेटिक सा मिलेगा आपको, जैसे मूवीज़ के अंदर होता है वो कलर्स देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से ना अब मैं यहाँ पर एक किसी बंदे को प्लेस करना है तो वो मैं कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स में जाते हैं, एनिमेटेड ह्यूमंस के अंदर, और यहाँ पर से एक मिनट, पोस्ट ह्यूमंस एंड कैजुअल, और कैजुअल में मुझे यहाँ पर एक लड़की खड़ी कर देनी है। पहले तो एक लड़की यहाँ पर प्लेस कर देते हैं बैठी हुई इस जगह पर।
ठीक है गाइस। एंड अच्छा, इस वॉल के जो टेक्सचर्स है ना ये इतने अच्छे नहीं दिख रहे। पहले तो हम चलो यहाँ पर कैरेक्टर्स प्लेस कर दें। यहाँ पर इसे मैं प्लेस कर देता हूँ इस जगह पर, और इसका मुंह इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसे थोड़ा सा स्केल अप कर लेंगे। ठीक है, बाकी सारा कुछ बिल्कुल ओके है। जस्ट ये इसके टेक्सचर्स इम्प्रेसिव नहीं है, हम इन्हें चेंज करते हैं। लाइब्रेरी में जाते हैं, मटेरियल्स, यहाँ पर से हम ले लेते हैं गाइस, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आया था वॉल कवरिंग का। आई थिंक ये है रूफ कवरिंग एंड ये है वॉल कवरिंग। और वॉल कवरिंग में टेक्सचर हमने कोई ऐसे प्लेस करने हैं जो थोड़े अच्छे भी लगें। ये टेक्सचर्स भी अच्छे लग रहे हैं बाय द वे, बट ये जो हमारे पास इस टाइम जो टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट के टेक्सचर्स को हमें चेंज करने की नीड है। सो हम इन्हें चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये अब पहले से बेहतर हो गए। सो एक दफ़ा सेव कर लेते हैं। एंड अब यहाँ पर ये जो है ना, इसके ऊपर मैं ग्लास टेक्सचर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मैंने वैसे ग्रुप तो अलग से ही बनाया था, देख लेते हैं अप्लाई करके। मटेरियल्स एंड ग्लास, और से ये वाला ग्लास इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है गाइस, अब बारी आती है रेंडर निकालने की। तो एक दफ़ा हम इसे सेव करके उसके बाद मैं आपको रेंडर करने का तरीका बताता हूँ कि आपने इसमें कैमरा एनिमेशन कैसे करनी है और रेंडर किस तरह से निकालना है, ठीक है। तो चलें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर से, एंड अब मीडिया पर क्लिक करेंगे, देन वीडियो पर, एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे एक दफ़ा, और उसके बाद हम इसे इसके क्लोज कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड प्लस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ऐसे एक दफ़ा फिर, ठीक है। सो ये हो रही है हमारी कैमरा एनिमेशन, और आई थिंक इसकी स्पीड जो है वो ठीक है, इसमें हमें इसको नॉर्मलाइज करने की नीड नहीं है। ओके, चलें जी। अब हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे एंड देन प्लस के आइकन पर, और ये वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाएगी यहाँ पर। एंड फ्रेम्स 60 FPS एंड स्टार्ट एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, ट्विन मोशन रेंडर, एंड फोल्डर को स्टार्ट करके इसे रेंडरिंग पर क्लिक कर दिया। अब रेंडर होना शुरू हो चुका है। गाइस, ये था हमारा 3D आर्किटेक्चर एनिमेशन का कंप्लीट कोर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको लगे कि यार ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, तो गाइस प्लीज़ यार वीडियो को ना उन लोगों के साथ कम से कम शेयर कर देना। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करा कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, नहीं, उन लोगों के साथ शेयर कर देना जिन लोगों को ज़रूरत है, जो स्किल सीखना चाहते हैं, जिनको फ्री में कोर्सेज़ नहीं मिलते, जिनको ईजी एंड एडवांस कोर्सेज़ एनिमेशन के या फिर आर्किटेक्चर एनिमेशन के या करैक्टर एनिमेशन, मतलब कोई भी चीज़ जो उनके काम आ सकती है, आप उनके साथ शेयर कर दें, सदका जारिया हो सकती है। और अगर आप बहुत एडवांस लेवल तक, मतलब आप ब्लेंडर में ही बहुत अच्छी क्वालिटी में रेंडर निकालना
चाहते हैं, ब्लेंडर में ही कंप्लीट 3D आर्किटेक्चर एनिमेशन सीखना चाहते हैं, या करैक्टर एनिमेशन सीखना चाहते हैं, मुकम्मल कार्टून्स बनाना, या आप अनरियल इंजन को बहुत एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो आप अपने भाई से ना रब्ता कर सकते हैं। मेरे पास कोर्सेज अवेलेबल होते हैं व्हाट्सएप सपोर्ट के साथ, और एंड टू एंड हम सिखाते हैं और प्रॉपर साथ में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, आप एक डेमो लेक्चर लें, आपको उसमें अंदाज़ा हो जाएगा। चलें मिलते हैं अपने अगले नए कोर्स के साथ। कमेंट में बताइएगा कि अगला कोर्स किस चीज़ पर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।